क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह उपधातु का चैप्टर है। इससे पहले आप लोग को धातु, अधातु इन सब चैप्टर करवा दिया गया है। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पे। ये है उपधातु का जो सीरीज है वो यहाँ पर जो है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, एंस्टेटाइन, टेलुरियम, पोलोनियम, जर्मेनियम, ये सब जो है ये उपधातु का सीरीज है। तो आते हैं इसके बारे में कुछ प्रश्न है, करते हैं। प्रश्न है कि उपधातु किसे कहते हैं। तो देखिए, जिसमें धातु और धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए उसे उपधातु कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है, कौन सा तत्व उपधातु नहीं है। तो देखिए, सोडियम जो है ये आवर्त सारणी का पहला ग्रुप में है, और सोडियम एक ऐसा तत्व है, धातु है, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, उपधातुओं का समान उपयोग किसमें होता है। तो उपधातु का उपयोग ज़्यादा करके सेमीकंडक्टर में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपधातु सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो उपधातु में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का उपयोग होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान में ज़्यादा प्रयोग में आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपधातुओं की एक विशेषता क्या है। तो उपधातुओं की एक विशेषता ये है कि वो विद्युत चालकता बदलती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गैलियम का उपयोग किसमें किया जाता है। तो गैलियम का उपयोग जो है कंप्यूटर चिप में बनाने में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, सिलिकॉन का रासायनिक प्रतीक क्या है। सिलिकॉन का रासायनिक प्रतीक SI होता है। S तो सल्फर का हो जाता है, SI सिलिकॉन का हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपधातु मुख्य रूप से सौर कोशिकाओं में उपयोग होता है। तो सौर ऊर्जा में ज़्यादा करके सिलिकॉन का ही उपयोग होता है। लगभग विद्युतीय चीज़ में सिलिकॉन ही आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपधातु और धातु के बीच का मुख्य अंतर क्या है। तो दोनों के बीच का अंतर जो है वो विद्युत चालकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपधातु उच्च तापमान पर भी स्थिरता बनाए रखता है। तो इसका सही जवाब है बोरॉन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो आर्सेनिक का उपयोग जो है वो सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सिलिकॉन वेल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन वेल्डिंग में सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका
सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपधातुओं की धात्विक विशेषता क्या है? तो उपधातुओं की धात्विक विशेषता ये है कि ये उच्च गर्मी का संचय करता है, उच्च तापीय चालकता है, विद्युत चालकता है, सभी प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपधातु सेमीकंडक्टर उद्योग में महत्वपूर्ण है? तो सेमीकंडक्टर जो है उद्योग में जर्मेनियम, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है, गैलियम की विशेषता क्या है? तो गैलियम की विशेषता ये है कि ये तरल अवस्था में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कौन सा उपधातु ऑक्सीकरण के प्रति संवेदनशील है? तो इसका सही जवाब है गैलियम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपधातु किस तापमान पर अच्छे से संचारित होता है? तो ये जो है उच्च तापमान पर अच्छे से संचारित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपधातुओं में से किसकी विद्युत चालकता सबसे कम है? तो ये जो है बोरोन का जो है विद्युत चालकता कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि सिलिकॉन के किस रूप का उपयोग सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है? ग्रे रूप को, सिलिकॉन के ग्रे रूप को सेमीकंडक्टर में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपधातु अधिकतर कंप्यूटर प्रोसेस में उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उपधातुओं का क्या उपयोग किया जाता है? औषधि में, धातु निर्माण में, सेमीकंडक्टर में और डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से सक्रिय है? तो इसका सही जवाब है बोरॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उपधातुओं के कौन से गुणों का उपयोग अवरक्त उपकरणों में होता है? तो इसके विद्युत चालकता के कारण इसका उपयोग अवरक्त उपकरणों में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपधातु की तरह दिखता है लेकिन धातु नहीं है? तो ये है गैलियम। गैलियम जो है धातु की तरह दिखता है पर है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपधातुओं की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है टीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। यह था आज का उपधातु का कुल 25 प्रश्न जो आपके एग्जाम में काम में आएगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।